नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर वक्त हो चला है तेज अंदाज में खबरों पर नजर डालने का। चलिए शुरुआत करते हैं खबरें सुपरफास्ट की। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हैशटैग आस्क कैप्टन कार्यक्रम में कृषि कानून और किसान आंदोलन के मुद्दे पर अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि केंद्र आढ़तियों का सिस्टम खत्म कर रही है। केंद्र सरकार ने एमएसपी बंद करने की बात की, जबकि कांग्रेस सरकार ने हर साल एमएसपी बढ़ाया। पंजाब में हमारी सरकार केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लेकर आई, तब शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी ने समर्थन किया। वहीं संसद में वोटिंग के दौरान सुखबीर बादल सदन में भी मौजूद रहे। 25 दिसंबर को 9 करोड़ किसानों के खाते में जमा कराए जाएंगे 18,000 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बटन दबाकर करेंगे ट्रांसफर। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने दी जानकारी। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। संयुक्त किसान मोर्चा की 5 सदस्यीय समिति केंद्र से बातचीत करने या नहीं करने पर विचार कर रही है। केंद्र सरकार के कृषि कानून के विरोध में जंतर मंतर पर कांग्रेस नेताओं का धरना जारी। धरने पर बैठे सांसद रवनीत सिंह बिट्टू और अन्य सांसद विधायकों ने आंखों पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। संगरूर में किसानों के समर्थन में पंजाब के शिक्षा मंत्री विजेंद्र सिंगला भूख हड़ताल पर। विजेंद्र सिंगला ने कहा कि किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा, जिसमें पंजाब का हर वर्ग उसके साथ। फतेहगढ़ साहिब में सुखबीर सिंह ढींडसा ने कहा कि सुखबीर सिंह बादल से हमारी सिद्धांतों की लड़ाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब से सुखबीर सिंह बादल अकाली दल के प्रधान पद की कमान संभाली है, तब से पार्टी का कोई सिद्धांत नहीं रह गया। ढींडसा ने केंद्र सरकार से अपील की है कि किसानों के मसले को जल्द सुलझाया जाए। उन्होंने बताया कि किसान अकाली दल और कांग्रेस की चालों से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। बनाला में नेता विपक्ष हरपाल सिंह चीमा ने कृषि कानून को रद्द करने पर जोर देते हुए बीजेपी नेता हरजीत अग्रवाल के बयान पर प्रतिक्रिया दी, तो पंजाब के शिक्षा मंत्री विजेंद्र सिंगला की भूख हड़ताल को ड्रामेबाजी करार दिया। बरनाला में अकाली दल डेमोक्रेटिक के नेता परमिंदर सिंह ढींडसा ने केंद्र पर नए कृषि कानून रद्द नहीं करने को लेकर अड़ियल रुख अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को देश में 5 सीट भी हासिल नहीं होगी। वहीं कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पार्टी ने अपने चुनावी वायदों में संबंधित कृषि कानून बनाए जाने का जिक्र किया था। परमिंदर ढींडसा ने दावा किया कि किसान संघर्ष के दौरान सभी सियासी दलों का बहिष्कार किया जाना चाहिए। 2022 के विधानसभा चुनाव में पंजाब में नया बदलाव आएगा। किसानों ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से समर्थन मांगा है। चिट्ठी लिखकर सरकार से बातचीत करने का फैसला लेने के लिए किसानों ने एक 5 सदस्यीय कमेटी भी बनाई है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के वकीलों ने किसानों के समर्थन में चंडीगढ़ में कार रैली निकाली। वकीलों का आरोप है कि केंद्र के कृषि कानून में कई खामियां हैं। वकीलों का कहना है कि जब किसानों को कानून पसंद नहीं है तो केंद्र जबरन किसानों पर इस कानून को न थोपे। नारनौल हल्के से जेजेपी के विधायक रामकुमार गौतम ने केंद्र से तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग की। रामकुमार गौतम ने कहा कि किसान आंदोलन में घुसे कुछ लोग किसान के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं। रामकुमार गौतम ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है कि वे किसान संगठनों से बातचीत कर समस्या का हल निकालें। उन्होंने एमपी और एमएलए के लिए बनाए गए दल बदल कानून को रद्द किए जाने की भी मांग की। पंजाब में जियो के खिलाफ किसानों का गुस्सा फूटा। बठिंडा के फरीदकोट समेत कई इलाकों में मोबाइल टावर पर जड़ा ताला। मोगा में जियो टावर करवाया बंद। बटाला में छीना रेलवाला में किसानों ने कॉर्पोरेट घरानों के विरोध में प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार से कृषि कानून रद्द किए जाने की मांग की। झांसी तहसील में आउटसोर्सिंग पर लगे ड्राइवर पन्ना लाल को हटाए जाने के मामले को लेकर कांग्रेस नेता उमेद सिंह चौहान ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को निशाने पर लिया। आरोप लगाया कि जेजेपी नेता को किसानों से कोई लेना देना ही नहीं है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने जिला बार एसोसिएशन मोहाली की लाइब्रेरी को अपग्रेड करने के लिए 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का चेक सौंपा। कोर्ट कॉम्प्लेक्स की डिस्पेंसरी के लिए मेडिकल स्टाफ मुहैया करवाने का भरोसा दिया। वहीं जिला बार एसोसिएशन मोहाली ने किसान आंदोलन का समर्थन किया। कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी के मंड इलाके में 10 करोड़ रुपए की लागत से बने पुल का उद्घाटन विधायक नवतेज चीमा ने किया और इस पुल से दशकों से ब्यास दरिया से घिरे 16 गांवों की करीब 6,000 की आबादी, जो कि बारिश के सीजन में मुख्य क्षेत्र से कट जाते थे, लाभ होगा उन्हें। मनोहर कैबिनेट ने मानेसर को 11वें नगर निगम का दर्जा दिया। गांव के विकास के लिए घरेलू बिजली उपभोक्ताओं पर 2% का टैक्स लगाया जाएगा, तो ग्रुप सी और डी के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा जरूरी। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने एसवाइल का पानी मिलने में देरी के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। पंजाब से हरियाणा का हक दिलाने में आगे आने की अपील की।
कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने अंबाला नगर निगम के चुनाव को लेकर कांग्रेस का वचन पत्र जारी किया, जिसमें कांग्रेस ने शहर की जनता को लुभाने के लिए कई अहम वादे किए और इस मौके पर रणदीप सुरजेवाला ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर जुबानी तीर चलाए। सुरजेवाला ने किसान आंदोलन पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान केंद्र सरकार को झुकाकर ही मानेंगे। सोनीपत में नगर निगम चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अजय माकन पहुंचे, जिन्होंने कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करते हुए कांग्रेस की जीत का दावा किया। वहीं इस मौके पर अजय माकन इसराइल के सवाल पर बचते नजर आए, कहा यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल और सिरसा सांसद सुनीता दुग्गल ने शिरकत की। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बताया कि 25 दिसंबर को समापन समारोह होगा। सीएम मनोहर लाल शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र को करोड़ रुपए की सौगात देंगे। झांसी के तहसीलदार के ड्राइवर पन्नालाल ने अपनी बर्खास्तगी को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया और कहा कि बिना जांच के ही उसे बर्खास्त कर दिया गया। दरअसल पन्नालाल ने सोशल मीडिया पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के खिलाफ टिप्पणी की थी। उसने बताया कि उसके बाद से उस पर कार्रवाई करते हुए उसे बर्खास्त कर दिया गया। पन्नालाल ने कहा कि इसकी बर्खास्तगी पूरी तरह से गलत है। इस पूरे मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। साथ ही पूछा कि क्यों न पन्नालाल की बर्खास्तगी पर रोक लगा दी जाए। 2 और 3 जनवरी को होने वाली अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने जारी किया एडमिट कार्ड्स। मास्क के बिना परीक्षा केंद्रों में नहीं होगी एंट्री। 2,61,299 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। 2 घंटे पहले पहुंचना होगा अनिवार्य। हिमाचल में नाइट कर्फ्यू में मिली 1 घंटे की छूट। अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू होगा कर्फ्यू। जयराम मंत्रिमंडल ने रविवार को बाजार खोलने की भी इजाजत दी। बीजेपी नेता और विधायक राजीव बिंदल ने नाहन नगर परिषद के चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। राजीव बिंदल ने कहा कि नगर परिषद ने 5 साल के कार्यकाल में सराहनीय काम किया। उन्होंने लोगों से विकास के नाम पर वोट करने की अपील की। उन्होंने बताया कि नाहन शहर स्वच्छता के मामले में प्रदेश भर में प्रथम स्थान पर रहा। शहर में पार्किंग स्थल और पार्क का निर्माण करके लोगों को सुविधा देने का काम किया गया। राजीव बिंदल ने लोगों से बीजेपी को समर्थन देकर विकास की गति को तेज करने का आग्रह किया। शिमला के 412 पंचायत चुनावों के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। कड़ाके की ठंड और बर्फबारी में भी कोई बाधा न हो, इसके लिए तैयारियां की गई। डीसी शिमला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। पंचायत के चुनाव 3 चरणों में होंगे। डीसी शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि 17 जनवरी को पहले चरण में शिमला की 138 पंचायतों पर चुनाव होगा। दूसरे चरण में 19 जनवरी को 139 पंचायतों पर और तीसरे चरण में 135 पंचायतों पर चुनाव किए जाने हैं। राणू में कांग्रेस नेताओं ने वार्ड नंबर 1, 8 और 9 में गलत तरीके से वोट बनाने का आरोप लगाते हुए प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक इस बाबत जिला चुनाव अधिकारी और प्रदेश चुनाव आयोग को सूचना दे दी गई है। एक्शन नहीं होने पर कोर्ट जाएंगे। चंबा के थाना सदर में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने की खातिर उम्मीदवारों का तांता लगा और अब तक करीब 5,000 उम्मीदवार सर्टिफिकेट बनवा चुके हैं, जबकि रोजाना सैकड़ों सर्टिफिकेट बनवाने पहुंच रहे हैं, जिसके चलते पुलिस को खासी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बिलासपुर सदर सीट से बीजेपी के विधायक सुभाष ठाकुर ने नगर निकाय चुनाव से पहले परिषद के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। विकास कार्यों के दम पर पार्टी के उम्मीदवारों की जीत का दावा किया। हिमाचल कांग्रेस संगठन ने कई समितियों का गठन किया और इनकी घोषणा की गई। प्रदेश कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर कमेटी का गठन किया गया। इसके साथ ही कोऑर्डिनेशन कमेटी, अनुशासन समिति की भी घोषणा की गई, जो कि संगठनात्मक स्तर पर पार्टी के हितों को सुनिश्चित करेगी। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, जिसे इलेक्शन स्ट्रेटजी कमेटी भी कहा जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप सिंह राठौर, मुकेश अग्निहोत्री, वीरभद्र सिंह, विप्लव ठाकुर, सुखमिंदर सिंह, आशा कुमारी, जीएस बाली, रामलाल ठाकुर सभी शामिल हुए। कोऑर्डिनेशन कमेटी में कुलदीप सिंह राठौर, मुकेश अग्निहोत्री, वीरभद्र सिंह, कौल सिंह ठाकुर, कुलदीप कुमार, राजेश धर्माणी, सुरेश चंदेला आदि को शामिल किया गया। ऊना में हरोली के टाहलीवाल में युवा कांग्रेस के मंसूबों पर पुलिस ने पानी फेर दिया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नहीं फूंकने दिया बीजेपी नेता का पुतला। टाहलीवाल के नगर पंचायत का दर्जा नहीं हटाए जाने से नाराज। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने डिजिटल पंजाब के तहत पीआर इनसाइट ऐप को लॉन्च किया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा विकसित इस एप्लीकेशन का मकसद है सरकार की योजनाओं का कामकाज का लोगों तक ब्यौरा पहुंचाना और उस पर फीडबैक हासिल करना। साथ ही इस ऐप पर कोई भी राज्य सरकार की तरफ से चल रही योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी ले सकता है। पंजाब पब्लिक रिलेशन के डायरेक्टर रवि भगत ने इस बारे में जानकारी दी और सभी विभागों से जुड़ी जानकारी और समाचार 31 एजेंसीज इस पर अपलोड करेंगी। मोगा के कस्बा धर्मकोट में भारतीय किसान यूनियन की तरफ से आधार किराना स्टोर के बाहर अनिश्चितकालीन
धरना देकर बंद किया गया। किसानों का कहना कि अगर आधार करियाना स्टोर का कर्मचारियों की तरफ से दिखाए जाने वाले एग्रीमेंट में कॉर्पोरेट घराने से कोई संबंध नहीं हुआ तो धरना खत्म कर देंगे। हिसार में मिर्चपुर से विस्थापित परिवारों ने सरकार से पुनर्वास के लिए तमाम सहूलियतें उपलब्ध करवाए जाने की मांग की और हिसार में प्रदर्शन किया। पलवल में नेशनल हाईवे 19 पर स्थित गांव अटोहा मोड़ पर 11 किसान भूख हड़ताल पर बैठे। आगामी 25, 26 और 27 दिसंबर को पलवल के गांव औरंगाबाद स्थित टोल फ्री करवाने का ऐलान। रोहतक में किसानों के समर्थन में बिजली कर्मचारी सुबह 11 बजे से 3 बजे तक उपवास पर बैठे। केंद्र सरकार से जल्द कृषि कानून रद्द किए जाने की मांग की। किसान आंदोलन के पक्ष में करनाल के निसिंग से वार्ड नंबर 4 की पार्षद परनीत कौर ने अपना त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने करनाल जिला सचिवालय में पहुंचकर अपना त्यागपत्र किसान आंदोलन के समर्थन में एसडीएम को सौंपा। हिमाचल प्रदेश बीजेपी किसान मोर्चा कृषि कानून को लेकर पीएम मोदी को धन्यवाद प्रस्ताव भेजेगा। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश बबली ने कहा कि 3 लाख किसान और बागबानों के हस्ताक्षर वाला पत्रक राज्यपाल के माध्यम से पीएम मोदी को भेजा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने किसान सम्मान निधि में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। करनाल में पडवाला गांव के बुजुर्ग 4 महीने से पेंशन नहीं मिलने से परेशान जिला सचिवालय पहुंचे, जिसमें विधवा और विकलांग दोनों ही शामिल थे। बुजुर्गों का आरोप है कि बार बार दफ्तर के चक्कर काटने के बावजूद पेंशन नहीं मिल रही। कोरोना संकट में घर का गुजर बसर चलाना मुश्किल है। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों की दलील है कुछ गलत जानकारी के चलते दिक्कत आ रही थी, जिसे दूर कर लिया गया। दिल्ली एनसीआर में तापमान में लगातार हो रही गिरावट, शीतलहर जारी, लोगों के लिए बनी आफत। बेघर लोग जो सर्दियों में जिनके छत नहीं है और रैन बसेरों की व्यवस्था ऐसे लोगों के लिए की गई है। रैन बसेरे की व्यवस्था फरीदाबाद नगर निगम की ओर से भी की गई, लेकिन बाहर से दिख रहा सुकून भरा रैन बसेरा अंदर से धूल फांक रहा था। सिरसा में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए अब अलग से बस सेवा जल्द शुरू की जा सकती है। सिरसा के माधो सिंघाना गांव के लिए स्पेशल गुलाबी बस है, जो कि पिंक बस के नाम से जानी जाएगी। इसका ट्रायल शुरू कर दिया गया। बस अड्डे से चलकर ये भंभूर होते हुए माधो सिंघाना जाएगी और वापस आएगी और इस बस में कॉलेज और स्कूल्स में पढ़ने वाली छात्राएं सफर कर सकेंगी। हरियाणा सरकार ने इसे अलग अलग रूट्स पर चलाने के लिए सिरसा डिपो को 5 बसेस दी हैं। कॉलेज और स्कूल टाइम के हिसाब से इनका रूट चार्ट तैयार किया जाएगा। कैथल की बेटी मनीषा जर्मनी से सोना जीत कर लाई है। 17 से 19 दिसंबर तक जर्मनी में आयोजित हुई कोलोन मुक्केबाजी विश्व कप में गोल्ड मेडल जीतकर कैथल पहुंची। आरकेएसडी कॉलेज के ग्राउंड में बॉक्सिंग खिलाड़ियों ने मनीषा का स्वागत किया। स्कूल के प्रिंसिपल, बॉक्सिंग कोच और स्कूल स्टाफ ने मनीषा का बुके देकर बधाई उसे दी और मनीषा ने अपने खिलाड़ियों के साथ मिलकर उनका अभिवादन भी स्वीकार किया और अपना जन्मदिन केक काटकर मनाया। हरियाणा रोडवेज में महिला कंडक्टर रही शेफाली दुल्हन बनकर अपने पति सचिन सहारण के साथ हेलीकॉप्टर में विदा हुई। परिवार में 4 पीढ़ियों से कोई बेटी नहीं जन्मी थी। ऐसे में शेफाली को पूरे परिवार का प्यार मिला। पिता, चाचा सभी शेफाली से बहुत प्यार करते हैं। हिमाचल में पर्यटन पर कोरोना की मार। शिमला में माल रोड और रिज पर कारोबार करने वाले दुकानदारों के चेहरों पर साल के आखिर में भी कोई चमक नहीं। पंजाब में कोरोना के 488 नए मामले आए सामने। पंजाब में 1,64,145 कुल मामले, 4,938 सक्रिय मरीज, 1,53,964 मरीज ठीक, 5,243 मरीजों की हो चुकी है मौत। हरियाणा में कोरोना के 495 नए मामले बीते 24 घंटे में आए सामने। 2,59,226 कुल मामले। हरियाणा में कोरोना के 5,230 एक्टिव केसेस, 2,51,149 मरीज हुए ठीक, 2,847 मरीजों की जा चुकी है जान। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 437 नए मामले आए सामने। 53,392 कुल मामले। हिमाचल प्रदेश में 4,629 एक्टिव केसेस, 47,834 मरीज हुए ठीक, 882 मरीजों की हो चुकी है मौत। मोगा के पास गांव बुट्टर के पास हुआ दर्दनाक हादसा। हादसे में 3 लोगों की मौत और 2 बच्चे जख्मी। दोनों घायल बच्चों को गंभीर हालत के चलते मोगा सिविल अस्पताल लुधियाना रेफर किया जा सकता है। फिरोजपुर के मालावाला रोड पर पनबस के ड्राइवर पर एक हथियारबंद युवक ने फायर किया। वारदात में घायल हुए ड्राइवर और बस में बैठी सवारियां। पुलिस के मुताबिक बस ड्राइवर के रास्ता नहीं देने पर युवक ने फायर किया था, जिसे फायर करते हुए वीडियो भी सामने आया।
पानीपत के गांव ब्राह्मण माजरा में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। फरीदाबाद दिल्ली बाईपास रोड पर अज्ञात बदमाशों ने स्कॉर्पियो कार चालक पर 9 राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग कर मौत के घाट उतारा। करनाल पुलिस को मिली कामयाबी, लूट और डकैती की गंभीर वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपियों को किया गिरफ्तार। कई वारदातों में सामने आई है शमूलियत। कैथल की CIA-2 पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को नशे की बड़ी खेप के साथ किया गिरफ्तार। पुलिस ने बाबा लदाना मानसा रोड पर नाका लगाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से करीब 5,30,000 कीमत की 3 किलो 500 ग्राम अफीम बरामद की गई। 23 दिसंबर को डबवाली अग्निकांड की 25वीं बरसी पर नम आंखों के साथ लोगों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर किया याद। 23 दिसंबर 1995 को DAV स्कूल में वार्षिक कार्यक्रम के दौरान शॉर्ट सर्किट से 442 लोगों की जान चली गई थी। हमीरपुर के टौणी देवी क्षेत्र में सुराह के पास एक ट्रॉली पलटने से हुए हादसे में ट्रॉली सवार 3 लोगों की मौत, 10 लोग घायल, जिनमें 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जिला प्रशासन की ओर से फौरी तौर पर 10,000 रुपए की राशि दी गई। जानकारी के मुताबिक ये प्रवासी लेबर काम के लिए सुबह कार्यस्थल पर जा रहे थे, जिस दौरान हादसा सामने आया। सभी मजदूर हाइपर ट्रांसमिशन लाइन में काम करते थे, पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। फिलहाल जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर DDC चुनाव में 75 सीटें जीतकर बीजेपी बनी सबसे बड़ी पार्टी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्य की जनता अलगाववादियों के मुंह पर तमाचा जड़ने का काम कर चुकी है। जम्मू कश्मीर DDC चुनावों में गुपकार गठबंधन की 110 सीटों पर जीत। महबूबा मुफ्ती ने केंद्र पर जानबूझकर परेशान करने का लगा आरोप, कहा मुझसे राजनीतिक जंग लड़ो। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला, कहा हम बंगाल को गुजरात नहीं बनने देंगे, हमें अपनी मिट्टी को बचाना है। सीमा पर तनाव के बीच लेह पहुंचे आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने अग्रिम मोर्चों का किया दौरा। LAC पर हालात और सेना की तैयारियों का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकियों ने CRPF के बंकर पर ग्रेनेड फेंके। हमले में CRPF के 3 जवान घायल। NIA ने खालिस्तानी आतंकी गुरजीत सिंह निज्जर को साइप्रस से भारत रिपोर्ट करने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया। गुरजीत सिंह निज्जर पर खालिस्तान को बढ़ावा देने का आरोप है। NIA ने इस पूरे मामले में आरोपी मोइन खान, हरपाल सिंह, सुंदरलाल पराशर, गुरजीत सिंह निज्जर के खिलाफ मुंबई की NIA कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। जांच के दौरान ही NIA को पता चला कि गुरजीत अक्टूबर 2017 में देश छोड़कर साइप्रस भाग चुका है, जिसके बाद लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया। DRDO की एक और बड़ी कामयाबी, जमीन से हवा में मार करने वाली मीडियम रेंज मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण। ओडिशा के बालासोर में परीक्षण के दौरान मिसाइल ने सीधा लक्ष्य पर निशाना साधा। कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को जल्द मिल सकती है मंजूरी। दूसरे चरण के ट्रायल में सुरक्षित पाई गई वैक्सीन। नए स्ट्रेन के खौफ के बीच 2 दिन में ब्रिटेन से मुंबई आए 745 यात्री क्वारंटीन। दिल्ली में कोरोना की 24 घंटे में 871 नए केसेस। 8 सितंबर के बाद एक दिन में मौत का आंकड़ा सबसे कम। 24 घंटे में 18 मरीजों की मौत हुई, 1585 मरीज हुए ठीक। ग्वालियर में नए कृषि कानून के तहत पहली बड़ी कार्रवाई। किसानों के धान की कीमत नहीं चुकाने वाले कारोबारी का मकान नीलाम। प्रशासन ने चुकाई किसानों की रकम। महम के ऐतिहासिक चबूतरे पर युवा पंचायत घर के किसानों के समर्थन में पास किए गए 5 प्रस्ताव। खा पंचायतों के युवा टेंट लगाकर बॉर्डर पर धरने पर बैठेंगे। यही नहीं, ट्रैक्टर लेकर जाने वाले किसानों को तेल मुफ्त में दिया जाएगा। पंचायत में युवा छात्र नेता 28 खा पंचायत शामिल हुए। पटौदी विधायक सत्यप्रकाश जरावत ने नवगठित नगर निगम मानेसर के 29 गांवों के सैकड़ों लोगों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलकर धन्यवाद किया। सरबंस दानी श्री गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और माता गुजरी जी की अतुल शहादत को समर्पित शहीद जोड़ मेले का आगाज फतेहगढ़ साहिब में 25 दिसंबर से होने जा रहा है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड में दिल्ली में 25 दिसंबर तक 4 डिग्री तक गिर सकता है तापमान। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।